भर गया आतंकवाद का घड़ा लबालब, अब इसमें कुछ कमी नहीं है। अब तो बेधड़क मिसाइल गिराओ मोदी, अब पाकिस्तान वह पाक नहीं है। 22 अप्रैल को जिस तरह से पाक समर्थक आतंकवादी हमारे निहत्थे पर्यटकों के साथ खून की होली खेली थी, उसका जवाब हमारे देश की सेना ने ले लिया। इस देश के बहादुर सैनिकों पर क्या कहते हैं लखीमपुर के लोग, आइए हम जानते हैं। आज हम लखीमपुर में श्री चंद्र प्रकाश मिश्र जी के यहाँ आए हैं, जो विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सह प्रमुख धर्माचार्य का काम देखते हैं। इनसे हम ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानेंगे कि पाकिस्तान में घुसकर हमारे देश की सेना कैसे क्या क्या किया। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर ये अभी पुलवामा में, पहलगाम में जी जो निहत्थे पर्यटक मारे गए हैं जी, और पति के मारे जाने पर पत्नी से ये कहा गया कि जाके मोदी को बता देना, इसलिए तुम्हें छोड़ रहे हैं। जी जी, उस प्रतिशोध में, उस सिंदूर की लाज को बचाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना ने इसका नाम दिया। जी जी, और बीती रात भारतीय सेना ने अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए, अपने बेहतर तकनीक का प्रदर्शन करते हुए जी, तमाम आतंकी अड्डों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया और भारतीय सेना के गौरव को, भारतीय अस्मिता को एक बहुत ऊंचा स्थान दिया। जी, क्या मतलब है यह युद्ध की पाकिस्तान और भारत में युद्ध की वो देखा जा सकता है युद्ध की? बिल्कुल। हालांकि भारत ने युद्ध नहीं किया जी, भारत ने अपने उन दुश्मनों को जो निहत्थे लोगों पर अघोषित युद्ध थोपते हैं उनको सबक सिखाया है। लेकिन अगर पाकिस्तान सरकार उनको प्रोटेक्शन करने के लिए अगर भारत पर युद्ध छेड़ना चाहती है या थोपना चाहती है, तो भारत की सेनाएं, भारत की सरकार, का जन युद्ध लड़ने के लिए भी तैयार है और पूरे मनोयोग से तैयार है। हम स्वागत करेंगे पाकिस्तान के उसकी युद्ध थोपने की। पाकिस्तान के लोग उधर बार बार कहते हैं कि खून की नदियां बहा देंगे। क्या इस घटना के बाद क्या वो कोई रिएक्शन करने की हैसियत में है या क्या कहा जाएगा? हमको तो लगता है विगत 2-3 सालों में नोटबंदी के बाद पाकिस्तान के अवाम में खून रह ही नहीं गया है। वो महंगाई से जूझते हुए, अन्न की कमी से जूझते हुए, दवाओं से जूझते हुए, गरीबी से जूझते हुए अपना खून वैसे ही सुखा दिए हैं। जी, पूरी जनता, चाहे भारत की जनता हो चाहे पाकिस्तान की जनता, पूरी जनता कभी दोषी नहीं होती। कुछ तत्व ऐसे जिहादी मानसिकता के तत्व हैं जो भारत में अस्थिरता फैलाना चाहते हैं। ये वहां की सैन्य सरकार कहिए या सेना कहिए या सरकार की मानसिकता कहिए, वो भारत को अस्थिर देखना चाहते हैं। जबकि अब ये बदला हुआ नया भारत है। ये घर में घुस के मारा था और घर में घुस के ही मारा है। ये प्रत्यक्ष इसकी पूरी दुनिया गवाह है। क्या अब ये आप किस तरह से देखते हैं कि पीओके को अपने देश में मिलाने का ये स्वर्णिम अवसर है? इससे बढ़िया अवसर हो ही नहीं सकता। हम तो ये मानते हैं कि जिस दिन धारा 370 और 35 से वापस लिया गया और एक और सरकार ने लद्दाख को, जम्मू को, कश्मीर को, और जिसमें पीओके शामिल है, ऐसा एक क्षेत्र का विकास किया है, तो निश्चित रूप से पीओके स्वयं, बलूचिस्तान स्वयं चिल्ला के कह रहा है कि हम भारत हिंदुस्तान के अंग हैं और भारत सरकार को चाहिए इस अवसर को खोए ना। ये अवसर ऐसा है कि पीओके पुनः भारत को एक अखंड बना सकता है। इस शौर्य गाथा पर, सैनिकों की शौर्य गाथा पर आप सैनिकों के सम्मान में क्या कहते हैं? सेना ही हमारी सांस है, सैनिक ही हमारे जीव है, लाइफ लाइन है। और हमें अपने सैनिकों पर, अपने रक्त पर, अपनी मिट्टी पर, अपनी मातृभूमि पर पूरा गर्व है कि अगर हमारी मातृभूमि से ये नौजवान पैदा हुए हैं, उपजे हैं, तो निश्चित रूप से भारत माता का कहीं न कहीं हर जगह ये सम्मान रखेंगे और उनके लिए ही अपना रक्त का आखिरी बूंद भी न्यौछावर करेंगे। थैंक यू। पाकिस्तान में हमारे देश की सेना ने रात में घुसकर आतंकी अड्डों पे हमला किया है। क्या आप महसूस कर रहे हैं और क्या लोगों को संदेश देना चाह रहे हैं? कैसा आपको लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है।
आतंकवाद से हमारा देश बहुत दिन से जूझ रहा है और आतंकवादियों का सफाया सरकार अब कर रही है और ये स्ट्राइक अभी कम है, समूल नाश होना चाहिए। और ये बहुत अच्छी खबर है सेना ने जो ये आतंकवादियों के ठिकाने पे हमला किया। क्या सरकार को इस तरह के अभी और हमले करने चाहिए आतंकी अड्डों पे? जी जी जी, समूल नाश, मैंने कहा ना, अभी बहुत हैं, पाकिस्तान ने ही पाल रखा है जी। और पाकिस्तान में जितने आतंकवादियों का ठिकाना है घुस के सरकार उनको मारे और नाश करे इनका, ताकि फिर भारत में आतंकवाद न फैला सके। और एक चीज़ ये बताइए, क्या पाक अधिकृत कश्मीर को ये लेने का अवसर आ गया है? बिल्कुल बिल्कुल आ सरकार गया सर, इस पे सरकार को क्या करना चाहिए? बिल्कुल आ गया, ये समय है पाक को लेने, पीओके को लेने का। जी पीओके भारत का अभिन्न अंग था जी। और ये सरकार का वो दिन आ गया है कि अब इस पे स्ट्राइक करके हमला करके ये पाकिस्तान से लें। क्या पहलगाम हमले का जवाब पाक को मिल गया है या अभी ये ट्रेलर है? नहीं, अभी ये ट्रेलर है सर, ये अभी बहुत आतंक को खत्म करना है भारत को। ये आतंकवादी जो अभी मरे हैं, जितने मरे हों, ये अभी नाश नहीं हुआ इनका, ये आतंक फैला रहे हैं, इनको अभी समूल नाश करने का समय आ गया है और करे सरकार। क्या और ये अभी स्ट्राइक कम है, ये घुस के मारे और स्ट्राइक, अभी तो ये ट्रेलर है, अभी पूरा पिक्चर तो बाकी है। क्या हम अपने देश की सेना को इस उस पे कार्य पे क्या आप सेना के बारे में कहना चाहते हैं? सेना हमारी बात बहुत बहादुर है, ये 4 जंग जीती है और ये पाकिस्तान उसके सामने ठहरेगा नहीं। अगर पाकिस्तान ने इसका कार्रवाई किया तो उसका नाश, पाकिस्तान का भी समूल नाश होगा। ये बताइए, हमारे देश की सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुस के उनके आतंकी अड्डों को नष्ट किया है, इस संदर्भ में आप क्या कह रहे हैं? हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है जी। हमारे देश की सेना ने आतंकी हमलों का जी मुंह तोड़ जवाब दिया। जी इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी एकदम बधाई के पात्र हैं जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बधाई के पात्र हैं जी इन्होंने मुकम्मल एक जवाब जी जी पाकिस्तान को दिया है कि अगर ऐसा भी हरकत वो जब भी करेगा जी। उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। क्या आपके समझ से ये सबसे स्वर्णिम अवसर है? क्या समझते हैं कि आप पीओके को अपने देश में मिलाने के लिए और आगे कार्रवाई करनी चाहिए, आगे कदम उठाना चाहिए? मैं समझता हूँ इस बारे में हमारे रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी बारे में अच्छी तरह जानते होंगे। उन्हें कब क्या कार्रवाई करनी है वो उनसे अच्छी समझ और किसी के पास नहीं है। जब उनको करना होगा निश्चित रूप से पीओके भी हमारा होगा, आज नहीं तो कल। ठीक, थैंक यू। मेरा नाम अखिलेश्वर त्रिपाठी है, मैं भगीरथपुर का निवासी हूँ, महाराजगंज जनपद से। और हमारी नेपाल बॉर्डर से, सीमा से सटे हुए ग्राम सभा है हमारी। ये बहुत ही सराहनीय और बहुत ही प्रशंसनीय काम भारतीय सेना के द्वारा किया गया है, भारतीय नेतृत्व के द्वारा किया गया है। इससे देश की एकता और अखंडता को मजबूती मिलेगी। देश की सुरक्षा के लिए अभी और भी ऐसे कार्य करने की आवश्यकता है। पाकिस्तान को पूरी तरह आतंकी अड्डों को नष्ट करने की जरूरत है। जी पूरा पीओके खाली कराने की जरूरत है। जब तक पीओके खाली नहीं होगा आतंकी ठिकानों से, तब तक देश की सुरक्षा के साथ जो है हमेशा संदेह की स्थिति बनी रहेगी। आतंकियों की घुसपैठ वहाँ से होती रहेगी। जिस दिन पीओके अपने वापस कब्जे में आ जाएगा, पूरा अखंड जम्मू कश्मीर तैयार हो जाएगा, भारत की सुरक्षा बहुत ही मजबूत हो जाएगी। क्या ये आवश्यक था? इस घटना के बाद कितना आवश्यक हो गया था ये यहाँ का पाकिस्तान को जवाब देने का? ये भारत के 27 लोगों की हत्या हुई, आतंकियों ने धर्म पूछ करके मारा, महिलाओं के सामने उनके पतियों की हत्या की गई। इससे जघन्य वारदात और कुछ नहीं हो सकती है। भारतीय जनमानस को सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए और भारतीय सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ऐसे कदम बहुत ही आवश्यक हैं। जब तक जड़ पे प्रहार नहीं किया जाएगा आतंक के, तब तक जो है ये आतंकिस्तान के मंसूबे ध्वस्त नहीं होंगे। जी, ठीक।